तो आज के वीडियो के अंदर हम देखते हैं सेक्शन 15 से संबंधित कुछ ऐसे पार्ट को जिसको हम याद करने के लिए कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे उन पॉइंट्स को बना करके हम आराम से सेक्शन 15 को याद कर सकते हैं। तो पॉक्सो का जो सेक्शन 15 है वो बेयर एक्ट के अंदर 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड दिखेगा, आपको बड़े बड़े पार्ट्स लिखे हुए दिखते हैं। उनको हम कैसे आराम से याद कर सकते हैं वो अभी अपन आज के वीडियो के अंदर देख रहे हैं। दूसरी बात कि इंग्लिश के अंदर बताने के साथ साथ में हिंदी में भी मैंने साथ में लिख दिया है ताकि दोनों ही विद्यार्थियों के लिए ये आराम रहे कि भाई वो दोनों ही उसको आराम से समझ पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन सेक्शन 15 को। तो सेक्शन 15 है किसके बारे में? तो सेक्शन 15 बात करता है पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल। यहाँ पर ये जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल है ये बच्चों से संबंधित है। पोर्नोग्राफिक का मतलब होता है अश्लील सामग्री। तो कोई भी ऐसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो बच्चों से संबंधित हो, जिसमें बच्चों का उपयोग किया गया हो, उसको अगर कोई भी व्यक्ति अपने पास में इस तरीके से भंडार करके रखता है, स्टोर करके रखता है, तो उसके लिए पनिशमेंट इस सेक्शन के अंदर बताए गए। अब इस सेक्शन के अंदर 3 पार्ट हैं, उसमें से फर्स्ट पार्ट को अपन समझते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट कहता है एनी पर्सन। यहाँ पर पर्सन वर्ड यूज किया गया है, इसको आप ध्यान रखें। यहाँ पर पर्सन का मतलब है व्यक्ति। तो व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि जो पॉक्सो एक्ट है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है ना। इसके लिए केस लॉज भी आए हैं जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पुरुष और महिला और ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर सभी जगह आपको व्यक्ति लिखा हुआ मिलेगा। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो महिला हो, दोनों के ऊपर ही ये सेक्शन अप्लाई होता है और दोनों को ये इस प्रकार से पनिश करता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर भंडार करता है, स्टोर करता है ऐसे मटेरियल को अपने पास में या अपने कब्जे में रखता है, तो इस प्रकार की सामग्री को अपने पास में भंडार करके रखना या अपने कब्जे में रखना, अब वो मोबाइल पर रखा जा सकता है या किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रखा जा सकता है। अगर कोई भी ऐसा रखता है जिसके पीछे उसका आशय है कि वो इसको शेयर करेगा या ट्रांसमिट करेगा, इसको साझा करेगा या उसका पारेषण करेगा, तो ऐसी अवस्था के अंदर जो है वो ये सेक्शन पनिशमेंट बताता है। अब यहाँ पर उसके पास में है ये सब सामान, उसके पास में इस तरीके से सामग्री उसने अपने पास में कब्जे में रख रखी है, तो अगर वो किसी डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बता दे या वो उसको डिलीट कर दे, वो उसको उसमें से हटा दे, तो फिर ये ऑफेंस नहीं बनेगा। इसीलिए उसने नीचे लिखा कि एंड फेल्स, अगर वो इसमें असफल रहता है, ना तो वो उसको डिलीट करता है मतलब वो उसको मिटाता नहीं है, ना वो उसको डिस्ट्रॉय करता है मतलब वो उसको नष्ट भी नहीं करता है, और ना वो किसी विहित प्राधिकारी को, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को इसके बारे में रिपोर्ट करता है। तो अगर उसके मोबाइल में या डिवाइस में इस प्रकार की कोई चीज थी और उसने ना तो उसको डिलीट किया, ना उसने उसको नष्ट किया, ना उसने किसी को रिपोर्ट किया, विहित प्राधिकारी को या डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसने इस तरीके से रिपोर्ट भी नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर ये माना जाएगा कि उसका इंटेंशन था उसको शेयर करने का या उसका इंटेंशन था उसको इस तरीके से ट्रांसमिट करने का या पारेषण करने का, और तब उसको मिलता है पनिशमेंट। वो लायबल हो जाता है, दायित्वाधीन होता है। लायबल मीन्स दायित्वाधीन हो जाता है वो एक पनिशमेंट के लिए। और पनिशमेंट क्या है उसके 2 पार्ट में अपन समझते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कहता है कि अगर ये पहली बार करता है तो उसको कम से कम 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अंदर इंप्रिजनमेंट नहीं है फर्स्ट पार्ट में, तो उसके ऊपर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर वो दूसरी बार या पश्चातवर्ती कभी भी करता है, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है पश्चातवर्ती, तो दूसरी बार या पश्चातवर्ती इसी अपराध को फिर से अगर वो करता हुआ पाया जाता है तो फिर ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर जो जुर्माना लगेगा वो 10,000 रुपए का लगेगा। तो इस पूरे पार्ट को ध्यान से समझें। कोई भी व्यक्ति अगर अपने डिवाइस के अंदर ऐसा कोई भी मटेरियल या तो कब्जे में रखता है या तो उसको इस तरीके से स्टोर करता है, भंडार करता है, और उसको ना तो डिलीट करता है, ना डिस्ट्रॉय करता है, ना किसी अधिकारी को इसके बारे में सूचना देता है, और उसका इंटेंशन होता है कि मैं इसको या तो शेयर करूंगा दूसरों के साथ में या मैं इसको ट्रांसमिट करूंगा, तो ऐसी कंडीशन में उसको ये पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो फर्स्ट बार करने पर ये पनिशमेंट, और सेकंड बार करने पर या सेकंड बार के बाद में कभी भी करने पर 10,000 रुपए तक का फाइन उसके ऊपर लगाया जा सकता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से ये पॉइंट्स को आप उतार लेना एक बार, तो उससे क्या होगा कि वो फर्स्ट पैरा सभी का एक जैसा रहेगा। जैसे फर्स्ट के अंदर भी हमने यही देखा था, एक बार आप देखें वापस फर्स्ट स्लाइड को। तो फर्स्ट स्लाइड के अंदर भी क्या था कि एनी पर्सन स्टोर्स या पोजेशन में रखता है किसी मटेरियल को। और अगर अब अपन इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं तो सेकंड पार्ट के अंदर भी यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर स्टोर करता है या पोजेशन में रखता है अपने किसी भी मटेरियल को। अब यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है कि वो ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर तो वो कह रहा था शेयर करने के लिए किसी के साथ में या उसको इस तरीके से ट्रांसमिट करने के लिए। अब यहाँ पर ये कहता है कि वो स्टोर करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है ताकि वो इसको ट्रांसमिट कर पाए,
वो इसका प्रदर्शन कर पाए, वो इसका प्रचार कर पाए या वो इसका वितरण कर पाए। तो ट्रांसमिटिंग, प्रोपेगेटिंग, डिस्प्लेइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो इन वर्ड्स को इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया है। जब आप जैसे अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जब ऑब्जेक्टिव सवाल अपन करते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव सवाल के अंदर ये वर्ड्स बिल्कुल अप्रोप्रिएट अपने को उस समय याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं को ऊपर नीचे कर करके सवाल बनाए जाते हैं जो अपन देखेंगे आगे के कुछ नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो इनको आप याद रखें, इन चारों वर्ड्स को याद रखें सेकंड पॉइंट के लिए कि भाई ट्रांसमिटिंग, प्रोपेगेटिंग, डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूशन, पारेषण, प्रदर्शन, प्रचार और वितरण। अगर इसलिए वो इसको अपने पास में रखता है तो इसके लिए क्या पनिशमेंट रहेगा? तो इसके लिए वो कहता है उसको पनिशमेंट होगा इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कारावास। तो उसको कारावास दिया जा सकता है कितना? 3 साल तक का। और यहां पर और या है, ये ध्यान रखना आप। तो उसको दिया जा सकता है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स, 3 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, फाइन मींस जुर्माना, या दोनों। तो 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। यहां पर एक वर्ड आपको मिलेगा आइदर डेस्क्रिप्शन। आइदर डेस्क्रिप्शन, हम 2 तरह के कारावास को पढ़ते हैं आईपीसी के अंदर भी और बीएनएस के अंदर भी। आप देखोगे 2 तरह के अपन कारावास देखते हैं, एक होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट और एक होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। एक है कठोर कारावास और एक है उसके अंदर सादा कारावास। तो दोनों में से किसी भी प्रकार का जो है कारावास इसमें दिया जा सकता है। अब इस सेक्शन के अंदर एक एक्सेप्शन भी जुड़ा हुआ है। वो एक्सेप्शन अलग से लिखा हुआ नहीं है, वो सेक्शन के अंदर ही, तो आपको उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसको अलग कर दिया कि भाई किसी के मोबाइल के अंदर या कोई भी डिवाइस के अंदर इस तरीके से उसके पास में ऐसा मटेरियल है और उसने इसको ट्रांसमिट किया है रिपोर्टिंग करने के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी जगह पर उसको रिपोर्ट करने के लिए, या उसने उसको कोर्ट में एविडेंस के तौर पर रखने के लिए अगर इस तरीके से अपने पास में रखा है, तो फिर वो इस सेकंड पार्ट के कैटेगरी के ऑफेंस में नहीं आएगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, जो एक्सेप्शन का, ये जो अपवाद का पार्ट है, ये आप अलग से इसको जरूर याद रखना। अब देखो ये जो अपवाद है, ये वहां पर ऐसे अपवाद करके लिखा हुआ नहीं है, वो उसके अंदर वैसे ही पूरा सेक्शन के अंदर उस पैरा में लिखा हुआ है। अलग करके रख देने से अपने को ये याद रहेगा। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो क्या हुआ कि वही एनी पर्सन, वही स्टोर्स, वही पोजेशन, और उसके बाद में बस ये 4 पॉइंट याद रखो और इसके एक्सेप्शन को अलग से याद रखो, तो फिर ये इसका सेकंड पार्ट भी कवर होता है। अब इसके थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, देखो स्टार्ट वैसे ही हो रहा है, उसके अंदर फिर वही एनी पर्सन, स्टोर्स और पजेसेस, वो उसी के अंदर वैसे ही पहले जैसे अपन कह रहे थे कि वो भंडार करता है या उसको कब्जे में रखता है। तो अगर आपने देखा तो तीनों ही पॉइंट के अंदर जो स्टार्टिंग है वो इन 2 पॉइंट से ही हो रही है। तो ये तो मतलब कॉमन हो गया। तो अगर सेक्शन उसके मतलब 15 के फर्स्ट पार्ट को भी अगर अपन याद कर लेते हैं तो ये अपने आप ही ये पार्ट तो याद रहता है। अब यहाँ पर ऐसा पोजीशन रखने के पीछे का वो क्या करना चाहता है, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि वो इसको कॉमर्शियल पर्पस से यूज करना चाह रहा है। कॉमर्शियल पर्पस से मतलब कि वो इस तरीके से इसका कोई ऐसे व्यापारिक तौर पर वो उसको जो है वो अपने पास में रख रहा है या उसको इस तरीके से अपने पास में स्टोर कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो कॉमर्शियल पर्पस से करता है तो इसका थर्ड पार्ट काम करता है। इसमें भी कुछ चीजें देखने की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव में इनको पूछा जा सकता है। तो जैसे अपन इसमें देखें कि भाई अगर फर्स्ट कन्विक्शन है तो पनिशमेंट कितना होगा, तो फर्स्ट टाइम कन्विक्शन होने पर 3 से 5 साल। इसका मतलब है कम से कम 3 साल से लेकर के 5 साल तक का तो हो सकता है इम्प्रिजनमेंट और फाइन। तो यहां पर या फाइन है या दोनों, यहां तक तो बिल्कुल सही बात है कि अगर फर्स्ट बार कन्विक्ट होता है तो उसको कम से कम 3 साल की सजा से लेकर के 5 साल की सजा या जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सेकंड पार्ट इसका कहता है कि अगर वो सेकंड बार कन्विक्ट होता है या बाद में, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है पश्चातवर्ती, कभी भी पश्चातवर्ती, कभी भी मतलब दूसरी बार हुआ या फिर तीसरी बार हुआ या फिर चौथी बार हुआ, तो उस समय क्या होगा, तो कहता है कन्विक्शन होने पर 5 से 7 साल का पनिशमेंट, मतलब कम से कम 5 साल और से लेकर के 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट। यहां पर ध्यान देना कि ये एंड फाइन लिखता है, यहां पर उसने या नहीं लिखा है, यहां पर उसने हिंदी वाला और लिखा है, इस पर ध्यान देना। तो क्वेश्चंस बनते समय इस तरीके से बना दिए जाते हैं कि भाई वो पूछेगा कि इसमें पनिशमेंट कितना है, तो यहां पर एंड करके बता देगा या यहां पर और करके बता देगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख करके अपने को करना पड़ेगा। तो इसके पनिशमेंट पर थोड़ा सा गौर करना। तो फर्स्ट कन्विक्शन में 3 से 5 साल या जुर्माना या दोनों, और सेकंड टाइम में या सेकंड के बार कभी भी पश्चातवर्ती समय में 5 से 7 साल और उसके साथ में फाइन, एंड फाइन।
ये आप ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से आपको सेक्शन 15 अब अच्छे से पता चला होगा और उसको याद करने की ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी, कैसे अपन उसको छोटे पॉइंट्स बना करके आराम से याद कर सकते हैं।